हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। आ चुका हूं मैं 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बहुत ऐसी बात करी है जो मैं करता नहीं हूँ यूजुअली। इस बार मैंने बहुत सारी थ्योरीज एक ही क्वेश्चन में कवर अप कर ली है। देखिए, इनमें से कोई ना कोई थ्योरी आना फिक्स है। कभी कौन सी आ जाती, कभी कौन सी आ जाती, कभी कौन सी आ जाती, लेकिन फिक्स्ड ही रहता है ना। बट अब हमने सोचा कि क्या करा जाए। इस बार का कॉम्बिनेशन ऐसा था कि इंटरनल के पेपर में कुछ और थ्योरीज दी थी, पिछले साल के पेपर में कुछ और थ्योरीज आई थी, कोविड टाइम पे कुछ और थ्योरीज आई थी। तो हमने सोचा कि 4-5 ही थ्योरी एक साथ पढ़ा देते हैं, बच्चों को पढ़ लेंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो मैंने मेरा ये डिसीजन रहा कि ये सारी थ्योरी मैं आपको पढ़ा दूँ। तो अब आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं है, तो आपने पूरा पैरा लिख दिया। तो लिख दिया क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी छोड़ दूं और वही थ्योरी एग्जाम में आ जाए और कोई इसका आइडियोलॉजी बन नहीं रही है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन सारी थ्योरी मैं आपको नट शेल में कवर अप करा दूंगा, जिससे आपके कोई भी थ्योरी आएगी आप उसको लिख सकोगे। सबसे सारी थ्योरी किसके बेस्ड है? मोटिवेशन की। कंटेम्प्रेरी थ्योरी है। कंटेम्प्रेरी यानी कि अभी रियल मार्केट में चल रही है। ओल्ड में तो ट्रेडिशनल में अपने कौन सी देख ली? मैकलेंड साहब की और मास्लो साहब की थ्योरी देख ली। अब सबसे पहले आती है थ्योरी सेल्फ डिटर्मिनेशन की थ्योरी। सेल्फ डिटर्मिनेशन की थ्योरी दी थी डेसी और रेयन साहब ने। इन्होंने कहा था कि ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस, इन्होंने 3 आइडियोलॉजी दी। इन्होंने कहा कि इंसान तभी मोटिवेटेड होगा तब उसको ऑटोनॉमी होगी, यानी कि वो स्वतंत्र होगा अपना कार्य करने के लिए। कॉम्पिटेंस होगा, कॉम्पिटेंस यानी उसमें वो क्षमताएं होगी वो कार्य करने के लिए, जिस कार्य के लिए वो करने के लिए आ रहा है। यानी अगर वो अच्छा पेंटर है तो उसको पेंटिंग का काम देना चाहिए, अच्छा वो इलेक्ट्रिशियन है तो उसको इलेक्ट्रिशियन का काम देना चाहिए, नहीं उसको नेचर के अकॉर्डिंग काम देना चाहिए। और ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी आप उसके आउटपुट पे बात करिए, आप कैसे काम कर रहा है उस पर वर्क मत करिए। और थर्ड, वो रिलेटेडनेस होना चाहिए। रिलेटेडनेस मींस कि वो आइसोलेशन में काम न करे, वो सोशली कनेक्टेड हो। यानी इन्होंने ये कहा, डेसी और रियान साहब ने ये कहा कि यहाँ पर सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि इंसान तभी मोटिवेट हो सकता है जब वो कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग उसके काम करे, जब वो स्वतंत्र होकर काम करे और वो सोशली रिलेटेड होकर काम करे, तब वो ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा। ये उन्होंने बात कही। अगली जो थ्योरी आई वो सेल्फ एफिकेसी की थ्योरी है। एफिकेसी थ्योरी है ना, एफिकेसी की थ्योरी ये बंडूरा साहब ने दी। बंडूरा साहब ने काफ़ी टाइम में, काफ़ी बार इनका बंडूरा साहब का नाम आता है। ये इन्होंने कहा कि सेल्फ बिलीव दैट वन ऑफ द एबिलिटी टू सक्सीड इन स्पेसिफिक सिचुएशन। इन्होंने बंडूरा साहब ने रिसर्च भी करी और इस रिसर्च से ये कहा कि एक व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हायर रिजल्ट दे सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति भी उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मोटिवेटेड होकर हायर रिजल्ट दे सके। तो इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति एक अलग तरीके से है डिज़ाइन, उसको उसके जॉब के अकॉर्डिंग, उसको उसके एरिया के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमको वर्क देना चाहिए, जिससे वो मोटिवेटेड होगा। जैसे इन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर साहब को अगर गाने का कहोगे और लता मंगेशकर जी जो दिवंगत हो गए उनको आप क्रिकेट खेलने का कहोगे तो दोनों अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बंडूरा साहब की जो थ्योरी थी वो क्या थी? सेल्फ एफिकेसी की थ्योरी थी कि जिस इंसान में जैसी क्षमताएं हों उसको वैसी वर्क देना चाहिए जिससे वो मोटिवेटेड रहे। तो हाई सेल्फ एफिकेसी थ्योरी लीड्स टू द इंक्रीज्ड एफर्ट and persistence and the resilience the face of challenges influences goal setting, performance, outcome। और जो उनका आउटकम निकलता है उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क असाइन करते रहना चाहिए, जिससे बंदा मोटिवेटेड रहे। समझ में आ गया? ठीक है। अब व्रूम साहब की थ्योरी में भी इन्होंने कुछ फैक्टर्स दिए। व्रूम साहब की थ्योरी जो थी वो पॉजिटिव थी कि इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड टू एक्ट इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेशन। यानी कि इन्होंने कहा कि अगर इंसान जो रहता है, व्रूम साहब ने जैसे नीड के अकॉर्डिंग कहा था, तो इन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर उसको वर्क मिलेगा और उसको रिवॉर्ड मिलेगा तो वो मोटिवेटेड हो सकता है। व्रूम साहब ने सबको करना मोटिवेटेड ही था, है ना। तो व्रूम साहब ने कहा कि एक्सपेक्टेंसी के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी बोलते हैं, याद रखना, व्रूम की थ्योरी को एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी बोलते हैं और व्रूम थ्योरी भी बोलते हैं। तो व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी नाम है इसका। इन्होंने कहा कि पहला इन्होंने आउट पॉइंट दिया एक्सपेक्टेंसी, जिन्होंने कहा कि एफर्ट से क्या आएगी? परफॉर्मेंस आएगी। परफॉर्मेंस से क्या आएगा? रिवॉर्ड आएगा। और रिवॉर्ड से आपकी कंपनी में वैल्यू क्रिएट होगी।
परफॉर्मेंस, सबसे पहला क्या कहा इन्होंने कि एफर्ट करने से परफॉर्मेंस आएगी, और परफॉर्मेंस से क्या आएगा, रिवॉर्ड आएगा, और रिवॉर्ड से क्या आएगा, वैल्यू आएगी। यानी कि वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और वेलनेस, ये तीन इन्होंने फैक्टर्स दिए थे, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और वेलनेस। इन्होंने पहले फैक्टर में कहा कि एफर्ट करने से क्या आएगा, परफॉर्मेंस आएगी, और परफॉर्मेंस करने से रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड करने से वैल्यू आएगी। अगर ये तीन फैक्टर्स आप कंटिन्यूसली फॉलो करोगे तो क्या होगा, बंदा मोटिवेटेड होगा। यानी किसी ने अगर जो एफर्ट करी है उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती है तो उसको दिक्कत है, और परफॉर्मेंस करने पे अगर उसको उस अकॉर्डिंग रिवॉर्ड नहीं मिलता तो मोटिवेटेड नहीं होगा। रिवॉर्ड मिलने पे वो वैल्यू नहीं मिलती, रिवॉर्ड तो मिल गया, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ तो बन गया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसका इंक्रीमेंट नहीं बढ़ता तो दिक्कत है। तो ये कहाँ पर होगी, जहाँ पे रिवॉर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग हमको डिज़ाइन करना है कि 5%, 8%, 10%, 12% इंक्रीमेंट जब रेट्स है इंक्रीमेंट की तो उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी किसने दी थी, एडम साहब ने दी थी। इक्विटी थ्योरी में कहते हैं कि वो कहते हैं कि पीपल तभी मोटिवेटेड होंगे जब उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप ज़्यादा रिवॉर्ड दे दोगे तो भी दिक्कत है, और कम रिवॉर्ड दोगे तो बहुत दिक्कत है। यदि आप कोई अंडर परफॉर्मेंस है, अगर सबको कह दिया कि 10% इंक्रीमेंट होगा तो दिक्कत है। जैसे कि गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट में इसीलिए लोग मोटिवेटेड नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ पे क्या कैसा है, सबका 4% डीए बढ़ाया जाएगा। मोदी साहब ने कल घोषणा कर दी केंद्रीय में, तो भैया यहाँ पर डीए बढ़ाने की 4% तो घोषणा हो गई, लेकिन किस बेसिस पे करा, किस परफॉर्मेंस, उन्होंने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। लेकिन आप यदि किसी को बोनस दे रहे हैं, कुछ परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, तो उसके वर्क के अकॉर्डिंग बढ़ाइए। जब आप वर्क के अकॉर्डिंग बढ़ाओगे तो बंदा मोटिवेटेड होगा, वरना नहीं होगा। ये इक्विटी थ्योरी दी एडम साहब ने, किसने दी है वो जरूर याद रखना। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी ये कह रही है कि हर इंसान को अगर आप इक्वली ट्रीट कर रहे हो तो आपको इक्वली उसको, अगर कोई ख़राब काम करेगा तो उसको पनिशमेंट भी देना चाहिए, और अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको पॉजिटिव आउटकम भी देना चाहिए। रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या कह रही है, बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको उसको रिवॉर्ड देना चाहिए। यदि उसका प्रोडक्शन डाउन हो रहा है तो उसको पनिशमेंट दो, और अगर उसका प्रोडक्शन अप हो रहा है तो उसको रिवॉर्ड दो, तब जाके बंदा मोटिवेटेड रहेगा। क्योंकि हर थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई सिमिलर थ्योरी है, वो नहीं है अभी, पर वही थ्योरी भी ये कह रही है कि हर बंदा केवल वर्ग रिवॉर्ड के लिए काम नहीं करेगा, कुछ पनिशमेंट के भय से भी करेंगे, है ना, भय भिन्न प्रीत न होए। तो कुछ बंदे पनिशमेंट के डर से भी काम करेंगे और कुछ बंदे रिवॉर्ड के लिए भी काम करेंगे। तो ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी है। आई होप ये सारी थ्योरीज समझ में आ गई होंगी। दीज आर द कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ द फ्रेमवर्क, है ना। बहुत सारी थ्योरी अपन ने देख ली। कौन कौन सी देख ली, रीइंफोर्समेंट की देख ली, इक्विटी की देख ली, व्रूम साहब की देख ली, है ना, सेल्फ एफिकेसी की देख ली, और डिटर्मिनेशन की थ्योरी। ये सारी थ्योरीज अपन ने देख ली। देखो बहुत सारा बड़ा पेरा था, लेकिन 8-9 मिनट में मैंने सब करवा दिया आपको। 1-2 बार ये वीडियो और अब देख लोगे तो आपको सारी थ्योरी याद हो जाएगी। इसकी एप्लीकेशन अच्छे से याद कर लेना। मैंने वैसे डिटेल वीडियो में तो बताया, इसकी PDF जल्दी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आखिरी क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, मोटिवेटेड ना, आखिरी आने वाला है, मजा आने वाला है। जय हिंद।